जा रहे हैं इंटरेस्ट की टाइप 2 जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि वो एक सिंपल रिवॉर्ड था जो आपको हर साल सिमिलर अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड क्या मिल रहा था, आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न में आपको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं कि मिस्टर हसन रजा है। मिस्टर हसन रजा चूंकि अपने दोस्तों से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सुन चुके हैं कि भाई अगर आप पैसा बैंक में जमा करवाओगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा आगे बदले के अंदर। मिस्टर हसन रजा ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों पे यकीन नहीं है लेकिन देखूं ये कितनी बात सच कह रहे हैं। वो जाते हैं एक बैंक के पास। मिस्टर हसन रजा जा रहे हैं एक बैंक के पास, ठीक है। मिस्टर हसन रजा लेकर जा रहे हैं बैंक के पास 1,000 रुपया। मिस्टर हसन रजा के पास 1,000 है। मिस्टर हसन रजा बैंक को कहते हैं कि मैं ये 1,000 रुपये आपके पास रखवाना चाहता हूँ। कितने साल के लिए, बैंक पूछती है। तो मिस्टर हसन रजा कहते हैं कि ये पैसा मैं रखवाना चाहता हूँ फॉर 3 ईयर। रजा क्या कर रहे हैं, बैंक के पास अपना पैसा रखवा रहे हैं। अच्छा, अब बैंक मिस्टर हसन रजा को कह रही है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर हसन रजा कहते हैं कि क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि अगर मैं आपके पास पैसा रखवाऊंगा तो आप मुझे बदले में देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक कहती है कि आपके दोस्तों ने आपको बिल्कुल ठीक बताया है, ठीक है, हम आपको देंगे इंटरेस्ट। हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम, बट हम जो इंटरेस्ट देंगे वो देंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। मिस्टर हसन रजा ने कहा कि भाई ये बात तो मुझे पता है कि 10% तुम इंटरेस्ट देते हो या 5% भी दे देते हो, ये बैंक की मर्जी होती है कि वो कितने परसेंट इंटरेस्ट दे अपने कस्टमर को। अच्छी बात है, आप मुझे 10% क्या दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों को जो रिटर्न मिला था, जो इंटरेस्ट मिला था, उन्होंने बताया था कि वो रिटर्न है सिंपल इंटरेस्ट। आप यहाँ पर कंपाउंड का नाम क्यों यूज कर रहे हैं। अब बैंकर जो है वो मिस्टर हसन रजा को समझाने जा रही है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम क्यों यूज कर रही है। बैंक ने मिस्टर हसन रजा को कहा कि मिस्टर हसन रजा, अगर आप उसी बैंक के पास जाएं जो आपके दोस्तों को सिंपल इंटरेस्ट दे रही है तो आपको हर साल जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो सेम मिलेगी। मिस्टर हसन रजा ने कहा हाँ ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। बैंक ने कहा सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर हम करें तो आप अगर 1,000 रुपया जमा करवाते हो, ठीक है, 10% के ऊपर, 1+ रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 3 साल, तो आपको 3 साल के बाद जो सम मिलेगा वो मिलेगा 1,300 रुपये। ये 1,300 रुपये कैसे, 1,000 आपने खुद से जमा करवाए, ऊपर जो 300 रुपये मिले वो आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है 300 रुपये का, ठीक है। क्योंकि आपने 3 साल के लिए पैसे जमा करवाया था तो जब आप उसको डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स कर दोगे तो आपको पर ईयर पर एनम जो इंटरेस्ट मिला है 1 साल का आपको वो मिल जाएगा। हसन रजा ने कहा हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपये होगा, फिर अगले साल भी मुझे 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और फिर अगले साल भी 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो हर साल 100 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो कैसे आ रहा है, जब आप इंटरेस्ट के फॉर्मूला में रख रहे हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर रहे हो रेट इनटू टाइम से। प्रिंसिपल आप जो यहाँ पर यूज कर रहे हो वो 1,000 है, ठीक है, रेट है 10%, और आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको टाइम से 1 साल, तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। 3 साल तक यही काम बैंक करती रहेगी और मिस्टर हसन रजा को दे देती है 1,300 रुपये, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे जाते हैं तो, ठीक है। मिस्टर हसन रजा इस बात को एग्री करते हैं। बात गौर कीजिएगा, बैंक कहती है आ जाए अब कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आप हमारे पास मिस्टर हसन रजा पैसे लेकर आए हो, आज ईयर 1 पर आए हो हमारे पास, हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं और 1 साल का इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आप पहले 1 साल के लिए पैसे जमा करवा रहे हो 100 रुपए, ठीक है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपए।
अब बैंक मिस्टर हसन रजा को कह रही है हमारे बैंक में है जो उसके अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाता है, हम वो उन दोनों के ऊपर देते हैं। ईयर 2 में आ गए हसन के आखिर के अंदर टोटल कितना पैसा हो गया, हसन रजा को जो सम आएगा, हसन रजा का जो सम आएगा अब बताओ हैंग हो रही है। हसन रजा का जो पहले साल के आखिर का जो सम आएगा वो आएगा हसन रजा ने जो प्रिंसिपल जमा करवाया था 1000 प्लस जो उसको इंटरेस्ट मिला 100 रुपए। टोटल हसन रजा अगर एक साल के बाद अकाउंट में से पैसा निकालेगा तो उसके अकाउंट में पैसे होंगे 1100 रुपए। ऐसा है, ठीक है। ईयर 2 पर क्या होगा, ईयर 2 पर अब बैंक क्या कर रही है, बैंक जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है हसन रजा को, वो कह रही है कि ये जो आपका टोटल 1100 रुपए है ना, हम अगले साल का इंटरेस्ट जो है वो इस 1100 रुपए पे देंगे, 1000 पे नहीं देंगे, अब 1100 रुपए पे देंगे। प्रिंसिपल चेंज कर रही है, प्रिंसिपल कैसे ले रही है, नया प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल जो आपके पिछले साल का सम है उसके बराबर ले रही है। वो कह रही है कि आपको अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 1100 रुपए पे। एक साल तक अगर आप ये 1100 रुपए हमारे पास रखोगे तो 1100 रुपए का 10% कितना आएगा, 110 रुपए, 110 रुपए, 110 रुपए। हसन रजा ने जमा करवाए थे 1000 रुपए, उसको 100 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट मिला, 100 रुपए और 1000 रुपए हो गए 1100 रुपए। 1100 रुपए इनके पास पहले ही थे मिस्टर हसन रजा के पास, दूसरे साल का इंटरेस्ट उनको मिला 110 रुपए। तीसरे साल का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा मिस्टर हसन रजा को, बैंक कहेगी 1100 रुपए आपने पहले जमा करवाए थे, पहले आपके पास 1100 रुपए थे, हमने 1100 रुपए के ऊपर 10% 110 रुपए का इंटरेस्ट दिया, आपके पास आज हो गए टोटल तीसरे साल के शुरू के अंदर 1210 रुपए। अब हम आपको जो नया इंटरेस्ट देंगे तीसरे साल का वो देंगे 10% पर, एक साल के लिए 1210 का एक 10% 121 रुपए। टोटल हसन रजा को 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के ऊपर, 121 प्लस 110 231 प्लस 100 331। जबकि अगर मिस्टर हसन रजा यही अकाउंट सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर खुलवाता तो मिस्टर हसन रजा को टोटल पैसे जो इंटरेस्ट के मिलते हैं वो 300 रुपए मिलते हैं, यहाँ पर इसको मिल रहे हैं 331। यहाँ हो क्या रहा है, पैसा अपने आप के ऊपर पैसे से पैसा कमाया जा रहा है, पैसे से पैसा कमाया जा रहा है। जो पुराना पैसा है उसको साइड पर रखा नहीं जा रहा, बल्कि जो पैसा आप कमा रहे हो उसको दोबारा से री इन्वेस्ट किया जा रहा है और फिर एक नया प्रिंसिपल लिया जा रहा है जिस पर आपको अगले साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। इस चीज को कहते हैं कंपाउंडिंग। आपने जमा करवाया 1000 10% के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 1000 पर 10% आपको मिला पहले साल, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा अब दूसरे साल के लिए उस इंटरेस्ट को और आपने जो खुद 1000 जमा करवाया था उन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा और आपको जो अगले साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आपके सम पर मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर का सम होगा वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर आपको थर्ड ईयर का सम कैसे मिलेगा कि आप पुराने प्रीवियस ईयर्स में जितना भी इंटरेस्ट कमा चुके हो उन सबको ऐड कर लो और उसमें ऐड कर लो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने सबसे पहले की थी, तो अब आपको जो आने वाला साल का इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा। जो आपका नया सम होगा, जो आपकी नई प्रिंसिपल अमाउंट होगी इस थर्ड ईयर के लिए, आपको जो नया इंटरेस्ट होगा वो उस पर मिलेगा। ठीक है, ये तो केस जो था वो हमने समझा अलग अलग। अगर मिस्टर हसन रजा को इंटरेस्ट मिलता है तो हर साल इस तरीके से मिस्टर हसन रजा को इंटरेस्ट मिलता जाए। लेकिन एक फॉर्मूला भी हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसकी मदद से हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हो, क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हम हर वैल्यू को ऐड करें माइनस अगले साल में जाए, इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए हम जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की तरफ। बैंक मिस्टर हसन रजा को कहती है ये तो हमने काम किया आपको समझाने के लिए, अब आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो बराबर है जब आप सम को सम बराबर होगा, आपकी जो फ्यूचर में मिलने वाले पैसे होंगे वो बराबर होंगे जब आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस आई, हसन रजा ने कहा ये आई क्या है
उन्होंने कहा ये आई है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, जिस रेट के ऊपर आपको क्या किया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और इसकी पावर है n। अब ये n क्या है, n है आपकी नंबर ऑफ पीरियड, जितने पीरियड का आपको क्या करा जा रहा है, इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, वो क्या है यहाँ पर n है। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। बेटा एक और बात हम यहाँ पर देखते हैं, एक और बात क्या है, हमें जो हमारा जो अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है n, नंबर ऑफ पीरियड। ये क्या है, मैंने क्यों नंबर ऑफ ईयर्स नहीं कहा, मैंने क्यों इसको नंबर ऑफ पीरियड कहा है, क्योंकि बेटा जो कंपाउंडिंग होती है जरूरी नहीं है वो साल में एक बार हो, ऐसा बहुत रेयर या बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो आपको एक साल में ही क्या कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। बैंक आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि हम आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब साल के 2 हिस्से कर दो, हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल में आपको जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं, जो आपके पैसे पे कंपाउंडिंग हो रही है, इंटरेस्ट लग रहा है, वो 2 बार लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब वो आपको कहेगा पर एनम, पर एनम का मतलब एक बार, ठीक है, तो आप एक को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपके पास आ जाएगा n, ये वाला n, नंबर ऑफ पीरियड्स वाला n। अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है सेमी एनुअल, सेमी एनुअल का मतलब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट की पेमेंट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो इसका मतलब आपको जो यहाँ पर पहले एक बार इंटरेस्ट मिल रहा था, अब ये हो गया डबल, 2 बार मिलेगा। तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया, तो आपको n मिल गया नंबर ऑफ पेमेंट। वो आपको ये भी कह सकता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्वार्टरली मिल रहा है। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जिसका मतलब आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब वो आपसे क्वार्टर की बात कर रहा है, तो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। वो आपसे नंबर क्वार्टर के, वो आपको ये भी कह सकता है कि जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है मंथली, हर महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो जब वो मंथली की बात करेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, किसको, नंबर ऑफ ईयर्स को, तो आपको नंबर ऑफ पेमेंट n मिल जाएंगी। इसी तरीके से वो आपको डेली इंटरेस्ट भी चार्ज करवा सकता है, वीकली इंटरेस्ट भी चार्ज करवा सकता है। साल में कितने वीक्स होते हैं, साल में 52 वीक्स होते हैं। और साल में कितने डेज होते हैं, साल में 365 डेज होते हैं। तो जो भी उसने टाइम पीरियड दिया होगा, आपको जो टाइम लिमिट दी होगी, आप नंबर ऑफ ईयर्स को उस टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिल जाएगी n की वैल्यू। n है आपकी नंबर ऑफ पीरियड, जो नंबर, जितने नंबर ऑफ पीरियड आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट को वसूल कर रहे हो। एक और बात याद रखिएगा, जो भी टर्म क्वेश्चन आपको दे, अगर वो कह रहा है सेमी एनुअल, तो सेमी एनुअल के लिए आप नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर पावर में रख रहे हो। जिस नंबर से, जिस कंडीशन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर ऑफ ईयर्स को, उसको यहाँ पर डिवाइड भी करना है आई से। जिस नंबर को आप यहाँ मल्टीप्लाई करवाओगे क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से, तो उसको यहाँ पर आई से, इंटरेस्ट रेट से क्या करोगे, डिवाइड भी करवाओगे। इंटरेस्ट रेट को भी आप पोर्शन कर दोगे, समझ गए। लेट सपोज मिस्टर हसन लगा 1,000 रुपए लेकर जाते हैं बैंक के पास, और बैंक को कहते हैं कि भाई मैं आपके पास 3 साल के लिए 1,000 रुपए रखना चाहता हूँ, ठीक है। बैंक मिस्टर हसन रजा को कहती है, मिस्टर हसन रजा हम आपको 10% सेमी एनुअल इंटरेस्ट देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये नंबर ऑफ पीरियड्स वाला किस्सा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है, तो वहां पर मत लेकर जाइएगा, सिंपल इंटरेस्ट साल में एक बार ही मिलता है, ठीक है। नंबर टाइम चेंज हो सकता है, 3 महीने 4 महीने ये वो, लेकिन नंबर ऑफ क्वार्टरली, सेमी एनुअली, ये सारी किस्से कहानियां जो होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट में इसको नहीं मिलाइएगा ले जाकर, ठीक है। तो हसन रजा को बैंक कहती है कि हसन रजा हम आपको 1,000 पर सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। 10% सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे करेंगे, पहले पर एनम दे रही थी, अब बैंक कहती है हसन रजा को हम आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब हसन रजा को साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। साल में 2 बार जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो बैंक पागल है, साल में 2 बार 10% इंटरेस्ट दे देगी। हम यहाँ पर 2 से क्यों डिवाइड करवा रहे हैं रेट को, हम इस वजह से डिवाइड करवा रहे हैं कि बैंक
इस रेट को अपोर्शन कर देगी, डिवाइड कर देगी 2 से। अगर वो ये है कि पहला 5% देगी पहले शुरुआती 6 महीनों में, और फिर जो पैसा ड्यू हो जाएगा ना उस पर अगला 5% देगी। तो अब हसन रजा जो अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे? हसन रजा कहेंगे कि मेरा जो सम होगा, फ्यूचर की वैल्यू होगी वो बराबर होगी जब हम आज की प्रिंसिपल अमाउंट को, आज कितना पैसे जमा करवा रहे हैं 1000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे 1 प्लस आई। आई क्या है? उनका रेट है जो बैंक उनको ऑफर कर रही है, बैंक उनको 10% रेट ऑफर कर रही है, तो 10% डिवाइडेड बाय 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक उस रेट को अपोर्शन कर रही है। अब पावर के अंदर हमें एन लेकर आना है, एन कैसे लेकर आएंगे? एन हम जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर कंडीशन गिवन होगी, ठीक है, इंटरेस्ट कंडीशन जो गिवन होगी, इंटरेस्ट कितने टाइम्स मिल रहा है वो कंडीशन से, कितने साल के लिए पेमेंट जमा करवा रहे हैं पैसे, 3 साल के लिए। इसने कहा पावर में आया 3 मल्टीप्लाई बाय साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है, सेमी एनुअल अकाउंट है तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, पावर हो गई 2। इसका मतलब टोटल 3 सालों में मिस्टर हसन रजा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। टोटल 3 सालों के अंदर हसन रजा को 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा ही है, उसके अकाउंट में 6 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, मुझे आंसर बताएं, जल्दी बताएं। 1 प्लस 10% अपॉन 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 1340 रुपीज। मिस्टर हसन रजा को जो पैसे मिल रहे हैं बैंक की तरफ से 3 साल के बाद सेमी एनुअल अकाउंट के ऊपर, वो मिल रहे हैं 1340 रुपए, ठीक है। अगर मिस्टर हसन रजा ये पैसे जमा करवा रहा था, किस पर जमा करवा रहे के ऊपर, तो पर एनम बेसिस पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था 331 मिल रहा था। यहाँ देखो क्लियर नजर आ रहा है, सेमी एनुअल अकाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 340 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट को डायरेक्टली निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं? आप सम में से अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं। हसन रजा ने जो है 1340 रुपए रिसीव किए, इंटरेस्ट के लिए क्या करेगा वो? 1340 रिसीव किए, इसमें से वो माइनस कर दे जो पैसा उसने इनिशियल इन्वेस्ट किया था 1000 रुपया, तो अब उसके पास 340 रुपए का क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। वो आई इक्वल टू पीआरटी वाला जो फॉर्मूला है वो आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के अंदर काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो बराए मेहरबानी वो वाले कॉन्सेप्ट वहां तक रखिएगा और यहाँ पर जो बात समझिए तो यहाँ तक रखिएगा। बेटा यहाँ तक बताएं, ये सारी बातें क्लियर है सबको? बेटा बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ देखो बेटा, मंथली का भी देख लो, मैं वीकली भी कर रहा हूँ। 1000 है मंथली, वो बैंक कह रही है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, हर मंथ मिलेगा, तो वो क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे मंथली के लिए रेट को, और पावर के अंदर 2 के बजाय किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 सालों के अंदर 36 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36। इसका मतलब 3 साल में 36 बार अकाउंट के ऊपर क्या होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिंप्लीफाई करके बताओ इसको क्या आंसर आ रहा है? 1 प्लस 10% अपॉन 2 पावर 36 मल्टीप्लाई बाय 1000। सर मेरा चेंज आ रहा है। आपका क्या आंसर आ रहा है? 1104। इंटरेस्ट में जो आपसे डिस्कशन हुई है वो वैसी ही बातें आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेगा? दोबारा से पूछेगा, ठीक है। एक और बात, आपके दिमाग में अगर ये सवाल आए उससे पहले मैं आपको जवाब दे दूं भाई। बात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है? तो क्वेश्चन जो पूछ रहा होगा आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मनी इज कंपाउंडेड एनुअली, मनी इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मनी इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, वीकली, आवर्ली, मंथली। ये सारी बातें जब नंबर ऑफ पीरियड के नाम लेना शुरू कर देना, मंथली और कंपाउंड, जब कंपाउंड आ जाए वर्ड के अंदर तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंड का वर्ड यूज नहीं कर रहा कि इंटरेस्ट इज चार्ज सेमी एनुअली, इंटरेस्ट इज चार्ज
तो क्वार्टरली इंटरेस्ट स्टार्ट वीकली, जब ये वाली बातें भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये जो नंबर ऑफ पीरियड वाली कहानी होती है मैंने बताया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है, वो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ वहां पर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का अगर कहेगा तो वो कहेगा द अमाउंट इज द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन सिंपल बेसिस, सिंपल इंटरेस्ट इज यूज, द अकाउंट इज ओपन ऑन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट के लिए या तो एस आई का वर्ड यूज करेगा या फिर वो आपको बताएगा कि भाई आपका जो अकाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो इस बात से परेशान मत होइएगा कि भाई क्वेश्चन हमें कैसे पता चले। तो नंबर ऑफ पीरियड जहां पर आ जाए तो वो तो कंपाउंड है, जहां पर कंपाउंड का नाम आ जाए वो भी कंपाउंड है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए वो एस आई का वर्ड यूज करता है या फिर वो कहता है इंटरेस्ट इज चार्ज सिंपली, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है या सिंपल इंटरेस्ट का क्या है क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। गर्ल्स और बॉयज सबको यही मशवरा है, जिससे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो। बॉयज तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो बॉयज क्या कर देते हैं भेज देते हैं तो दूसरे लड़के उनको सॉल्यूशन भेज देते हैं। तो गर्ल्स भी क्या करें इसी तरीके से क्या करें। और एक और बात, अगर किसी को मसला हो समझने के अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो जो बेटा स्टूडेंट्स भेज रहे हैं सॉल्यूशन तो आप लोग फ्री हैं क्योंकि वो आप लोगों में ग्रुप है, तो आप लोग अपने वॉइस नोट्स भी भेज दिया करें वहां पर अपने लिए, ताकि उनको क्वेश्चन क्या हो जाए प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल हो जाए सबके लिए, कोई भी सुने उसको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें, फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसमें आपके टॉपिक में कोई अगर कंफ्यूजन होंगी तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे, सर ठीक है बेटा। सर जी सर जी ये बेटा जो बोले। एस है सम ऑफ क्या है, ये दोबारा बताइएगा। एस बेटा ये सम है, ये फ्यूचर अमाउंट है जो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, टोटल पैसा। इस सम के अंदर आपने जो इनिशियली पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी शामिल है, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपको जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता रहा है इसमें वो भी शामिल होता है। सर आपने जो भी बोला वो सुनाई नहीं दिया अब बीच में। मैंने जो भी बोला वो सुनाई नहीं दिया। जी ब्लूटूथ कनेक्ट, आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं सर अभी आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो सम है वो सम आपकी फ्यूचर वैल्यू है, जो आपको पैसा फ्यूचर में जाकर रिसीव होगा, ठीक है। इस सम में क्या शामिल होता है, इस सम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इनिशियली पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो शामिल होता है, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर पिछले सालों के अंदर आपको जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट मिला होता है वो सब भी क्या होता है इसमें शामिल होता है, समझ गए? जी सर, मतलब इंटरेस्ट के साथ ही ठीक ना, है, मतलब इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल टोटल पैसा होता है, सम का मतलब है टोटल पैसा जो आप रिसीव करोगे फ्यूचर में जब आप अपना अकाउंट बंद करोगे। ठीक है सर। हाँ एक टॉपिक रह गया है, वो भी इसी में आएगा 5D। बेटा ग्रोथ रेट जो है एक ये छोटा सा टॉपिक है, ग्रोथ रेट जो है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी दूसरी क्लास है। इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे तकरीबन क्वेश्चन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। सिर्फ एक दो क्वेश्चन होंगे वो ग्रोथ रेट से कवर कर रहा होगा, ग्रोथ रेट। ठीक है स्टूडेंट, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है इसकी अच्छी। अल्लाह हाफिज।